नई डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में वो अब इकट्ठे होके ना वो एक आईवी लीग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे येल यूनिवर्सिटी में 12 अप्रैल को। मुजाहिद खान और डॉक्टर पीरजादा और भी एकेडमिक्स इकट्ठे होंगे। दहशत गर्दी हुई है, ट्रेन को हाईजैक करके जितना नुकसान हुआ है, जुल्म ज्यादती हुई है, तो वो उसको पीटीआई से जोड़ रहे हैं, अंदाजा लगाए इनका। और जी सोशल मीडिया दहशत गर्दी करा रहा है। अगर पीटीआई जमात इतनी दहशत गर्द है तो अभी तक खान साहब को अडयाला जेल से उन्होंने रिहा करवा लेना था। यानी आप तो किस तरह के बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं? बिलावल साहब इतने मैच्योर हो गए आप एंकर। भाई जो एक कौम है 25 करोड़ की, तो उसमें 22 करोड़ जो है जिस पार्टी में है वो, यानी इसका मतलब सारा मुल्क की दहशत गर्द और इंतजारी है। ये फजूल बातें हैं, इनको दफा करें। अगले हफ्ते चौधरी साहब एक तो वो पीटीआई अपना व्हाइट पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं जो 1 साल हो गया है इस हुकूमत की कारकर्दगी को। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो एयरवाई न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार हैं। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुंदस अली जो पीटीआई की कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। सबसे पहले हम डॉक्टर सुंदस के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं अमेरिका से आपके पास मैडम क्या खबरें हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम बिलावल, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। यहाँ पे बिलावल जी, मैं अभी जैसे यहाँ पे वापस आई हूँ और मैंने आके देखा है कि यहाँ पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है उस पे हमने जो काम शुरू किया हुआ है। फिर यहाँ पे एक जो लीगल कॉन्फ्रेंस होना है वो अप्रैल में होना है। उसमें जो कानूनदार हैं वो इकट्ठे होंगे और वो देखेंगे उस सारी जो पाकिस्तान में जुडिशरी का जो अदलिया पे जो अटैक हुआ है नवंबर 26 जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है उसके बाद जो जुडिशरी का आप कह दे हमने उनके जो विंग्स कट हो गए हैं तो उस पे ये सारा कॉन्फ्रेंस होगा। एक ये 2 चीजें हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है वो भी बिल्कुल अपने लास्ट स्टेजेस पर है। मेरा उनसे पूरी टीम पे राब्ता है जो विल्सन की, तो ये ऑलमोस्ट इट्स ऑन द फिनिशिंग लाइन। तो ये अगले कुछ आई वुड से इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको काफी यहाँ से तेजी से ओवरसीज की जो एक्टिविटी है उसमें से कुछ आउटकम्स आपको नजर आएंगे। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं और उसके अलावा एक और नई डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में वो अब इकट्ठे होके ना वो एक आईवी लीग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे येल यूनिवर्सिटी में 12 अप्रैल को। वहाँ पे मुजाहिद खान और डॉक्टर पीरजादा और भी एकेडमिक्स इकट्ठे होंगे। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, उस पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये बहुत आई थिंक इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है कि जो इसमें हम इसको इंटेलेक्चुअली भी देखें कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये एक नई चीज यहाँ पे है। जी हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी पूछते हैं। चौधरी साहब आपके पास ब्रेकिंग खबरें क्या है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है इस टाइम? जी चौधरी साहब। नहीं, ब्रेकिंग तो अभी यही है कि ये तो अपने दस से मसनी हो रहे हुक्मरान जो है और जो यानी जो वहाँ जबर बदतरीन दहशत गर्दी हुई है, ट्रेन को हाईजैक करके जितना नुकसान हुआ है, जुल्म ज्यादती हुई है, तो वो उसको पीटीआई से जोड़ रहे हैं, अंदाजा लगाए इनका। और जी सोशल मीडिया दहशत गर्दी करा रहा है। तो मैं जरा ये डॉक्टर सुंदर अली से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो पाकिस्तान में 2 हफ्ते रह के गई हैं, तो यहाँ से क्या मोटी मोटी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकती हैं? जी मैडम। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो देखिए एज एन ऑब्जर्वर मैंने क्योंकि सब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी मिलना था, दोनों के मुझे पॉइंट ऑफ व्यू नजर आए। जो यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं जो ऑब्वियसली बिगेस्ट ऑपोजिशन पीटीआई है, उनकी एक बहुत मुझे उनके अंदर एक खौफ नजर आया जो पहले 5-6 महीने पहले नहीं था। अब सिचुएशन जो स्पेशली जो पॉलिटिकल वर्कर्स है ना, वो उनकी जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल वायलेट हो रहा है। वो अपनी मीटिंग्स नहीं कर सकते, कन्वेंशंस नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच
और राइट टू प्रोटेस्ट इज बीइंग क्लियरली वायलेटेड। यहाँ पे लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं और लोगों पे FIRs कटी जा रही हैं, जो MPAs हैं पंजाब में स्पेशली जो चैलेंजेस हैं। और ये अगर हम KP में देखें तो वहाँ पे कम चैलेंजेस है क्योंकि वहाँ पे PTI की ज्यादा वहाँ उनकी हुकूमत है। लेकिन जो हुकूमत है अभी जो लोग हमारी हुकूमत है वो कह रहे हैं कि ये तो हम जरूरी है करना क्योंकि मेन 9 में हुआ था और हमें ये चीजें कंट्रोल करनी है, हम उस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा नहीं देखना चाहते। लेकिन ये इसमें उसमें जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने अभी तक जो भी पिटिशंस फाइल की गई थी स्टोलन मैंडेट की वो सारी रिजेक्ट की गई हैं। तो मैं कहूँगी ओवरऑल चौधरी साहब मुझे तो एक बहुत ही इस सिचुएशन वर्स से वर्स ही हो रही है। अब ऐसे लग रहा है इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड स्टेट है। दिस इज इसको हम डिक्टेटोरियल रिजीम ही कहेंगे। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप जो खामोश तमाशाई बने रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है अमेरिका में तो ये चीजें अब क्योंकि मैंने ऑन द ग्राउंड जो देखा है मैं इनको बता रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ये मैंने खुद लोगों से बात करके आई हूँ। मीडिया में आपको सही नहीं पता चल रहा। तो ये खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ खुद इनकी अपनी ट्रम्प के लोग हैं, इनके कांग्रेसमैन जो हमारी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब यूरोप में मुझे लगता है थोड़ा अभी स्लो है काम, लेकिन अमेरिका में अमेरिका एज अ कंट्री बहुत फास्ट मूव करती है और हम भी अपना काम इसको प्रेशर हम यहाँ से बेसिकली नॉट हम बेसिकली ये डालना चाह रहे हैं प्रेशर कि पाकिस्तान में वही वैल्यूज होनी चाहिए जो आप यहाँ पे खुद ट्रम्प भी तो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही है ना अमेरिका में। तो हम उनको यही बात उनकी टीम को कह रहे हैं कि वहां पे भी फिर एस्टैब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए पाकिस्तान में, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो आपने अपने मुल्क के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। तो ये पाबंदियों की जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है या डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान, इससे आप समझते हैं कि मेजर इम्पैक्ट आएगा? हाँ, बाइंडिंग रेजोल्यूशन से मेजर इम्पैक्ट होगा बिकॉज वो फिर एक लीगली बाउंडिंग एक बाइंडिंग होगा डॉक्यूमेंट, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है वो फिर डिस्कस होगी यहाँ पे कांग्रेस में। लेकिन उसमें जो इतनी क्लियर एक लैंग्वेज जो इस तरह पहले कभी भी इस तरह नहीं लिखा गया। पाकिस्तान में PTI आप इनकी क़यादत से मिले हैं मुख्तलिफ सतह पर, तो ये आपस में क्यों इस बुरी तरह ग्रुपिंग है और कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा? हाँ, देखिए चौधरी साहब, इसमें बेसिकली मुझे एक लीडरशिप क्राइसिस तो नजर आया है। ग्रुपिंग्स हुई भी हैं क्योंकि खान साहब अभी जेल में है, तो मेरी तो यही दुआ है और उम्मीद है कि खान साहब जल्दी से बाहर निकलें क्योंकि पार्टी इज इन केओस एंड इनके अपने डिफरेंसेस हैं, सबकी अपनी एक पॉलिटिकल अप्रोच है, अपनी पर्सनालिटीज हैं, एक लॉयर्स का ग्रुप है, फिर फैमिली का अपना एक रोल है, फिर एक पुरानी जो PTI की है जो अपने आप को असल कहते हैं कि हम असल PTI हैं। तो बड़े डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसमें। क्लियर आपको उनका अगर वो इकट्ठे नहीं चल पा रहे तो फिर खान साहब को रिहा करने में भी वो इतने सक्सीड नहीं कर पा रहे। तो ये बस हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ओवरसीज की तरफ से प्रेशर आए। आपकी फीलिंग क्या है कि कब तक एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी सुनेंगे? मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ इसी साल में, मुझे लगता है कुछ महीनों में यहाँ से ओवरसीज अमेरिका का एक प्रेशर है जो फील होगा मुझे लगता है पाकिस्तान को। लेकिन अभी ट्रम्प ने अभी तक पाकिस्तान की जो उन्होंने थैंक यू कहा है उसके अलावा उन्होंने अभी इमरान खान की बात नहीं की। लेकिन हम उनको ये सिचुएशन जो ऑन द ग्रास रूट सिचुएशन है इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये इसमें वही बात है कि कुछ टाइम अभी लग रहा है लेकिन हमारी कोशिश पूरी जारी है। चौधरी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि PTI पे शुरू से एक इल्ज़ाम लग रहा है कि PTI जो जमात है वो दहशतगर्द है, इंतशारी है, जैसे आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में बात की है।
अगर पीटीआई जमात इतनी दहशत गर्द है तो अभी तक खान साहब को अडयाला जेल से उन्होंने रिहा करवा लेना था। तो सर ये नहीं, ये बात नहीं है, दहशत गर्द कोई नहीं, ना इंतशारी है ना कुछ है। यानी आप तो किस तरह के बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, बिलावल साहब इतने मैच्योर हो गए आप एंकर। भाई जो एक गांव में 25 करोड़ की, तो उसमें 22 करोड़ जो है जिस पार्टी में है वो, यानी इसका मतलब सारा मुल्क की दहशत गर्द और इंतशारी है। ये फजूल बातें हैं, इनको दफा करें, इन पर कान ना धरें। असल में यह है कि लोगों का मैंडेट चोरी करके जालसाजी से जो गवर्नमेंट बिठाई हुई है, वो दौन धांधली और रियासती जबर के जरिए और अदालती तबाही के जरिए पाकिस्तान को तबाही के गड़े में फेंक रहे हैं। इससे पाकिस्तान को निकालना है और पाकिस्तान के लोग जो है बहुत जल्द एक बहुत बड़ा झटका इनको देने वाले हैं, और इंशाल्लाह पीटीआई जो है अपना मैंडेट भी और अपने लीडर को भी रिहा कराएगी, और ये बहुत जल्दी होगा। लेकिन तो जो कई महीने लगा रही है ना, हम तो 1 महीना भी नहीं दे रहे। लेकिन जो साहब पाकिस्तान में तो आईन और कानून की तो बात ही नहीं हो रही, अदालतें जो हैं वो सो रही हैं अभी तक। अब ये सारा बदलते रात, जैसा रात दिन में तब्दील होता है, इसी तरह यहाँ भी बहुत जल्दी आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे अगले हफ्ते चौधरी साहब एक तो वो पीटीआई अपना व्हाइट पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं, जो 1 साल हो गया है इस हुकूमत की कारकर्दगी को, तो उस पे भी ये भी एक न्यूज है कि वो व्हाइट पेपर भी हमने अब देखना है, उसमें उस पे भी पूरी डिस्कशन होगी। और फिर जो मेरी पीटीआई के लीडर से मीटिंग्स हुई, जो वहाँ पे मुझे ये भी पता चला कि ये जो ग्रैंड अलायंस है वो दे आर ट्राइंग के मौलाना फजल रहमान और दूसरे लोग भी एक ये अलायंस बन जाए। इसकी वजह से भी एक, अगर ये हो जाता है तो ये आई होप कि इसकी वजह से भी एक पीटीआई के लिए पॉलिटिकली उनके लिए एक अच्छी चीज होगी कि अगर उनकी एक बड़ी अलायंस बन जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम का, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम डॉक्टर सुंदर अली की और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाक़ात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद।